नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज प्लस का ये बुलेटिन। मैं हूं अर्पिता भाटी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को जोधपुर में होगी पद्मावत की स्पेशल स्क्रीनिंग। जस्टिस संदीप मेहता की बेंच देखेगी फिल्म। एक होटल में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पोस्टमार्टम के बाद होगा कारणों का खुलासा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शेखावत गृहनगर में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। जाली नोट मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ। मुख्य आरोपी की निशानदेही पर 500 रुपए के 43 नकली नोट बरामद। जीएसटी और केंद्रीय बजट पर सेमिनार का आयोजन। विशेषज्ञों ने रखे विचार। जीएसटी को लेकर शंकाओं का समाधान। और जेके एकादश ने जीता एडवोकेट चैंपियन लीग का खिताब। फाइनल में रॉयल्स एकादश को दी शिकस्त। आईटीआई चौराहे के पास स्थित लेजर इन होटल में काम करने वाले एक युवक की रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसे तबीयत बिगड़ने पर मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत की वजह पता नहीं चल सकी है। शास्त्रीनगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिक्कर निवासी कैलाश गुर्जर 1 महीने पहले ही जोधपुर आया था। वो होटल लेजर इन में काम करता था। कैलाश नजदीकी मिल्कमैन कॉलोनी के नागोरी गेस्ट हाउस में रहता था। सुबह कैलाश के साथी का फोन आया कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी बद्री राम ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। एक टेलीफोन आया था कि ये नागौरी गेस्ट हाउस के अंदर ही कुछ लड़के हैं जो होटल के वहाँ रेस्ट करते हैं। जो एक लड़के के कोई मुंह में झाग वगैरह आ रहे थे, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर ने उसको देखकर मृत घोषित कर दिया और अभी इस बारे में कोई अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी जांच जारी है। ये सीकर का है कोई लड़का कैलाश नाम का, जो यहाँ होटल में काम करता था। यहाँ से होटल से फ्री होकर वहाँ रेस्ट करते हैं। ये आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के प्रवास पर है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स ने कॉलेज के प्रिंसिपल के रवैये को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से मिले और अपनी मांग को अवगत कराया। ये नर्सिंग स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से प्रिंसिपल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, प्रिंसिपल चोर है, बंद करो, तानाशाही बंद करो। परेशान कर रहे हैं। क्या परेशानी मुझे बताओ। पैसे मांगते हैं, डांटते धमकाते हैं, वो हर तरीके से परेशान कर रहे हैं। हॉस्टल के लिए परेशान करते हैं बच्चों को, और वो कर देंगे हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकियां, रेस्टिकेट कर देते हैं बच्चों को, बिना फालतू में एग्जाम में नहीं बैठने देते सर सही बच्चों को। और देखो, इनको पहले हमने कंप्लेंट की थी सर, मेडिकल कॉलेज ने जांच कमेटी बिठा के इनको, ये हमारे कॉलेज के नहीं है, प्रतिस्थापना के लिए लगाया गया था महात्मा गांधी से। तो हमने शिकायत की, इनकी जांच कमेटी ने रिपोर्ट करके इनको वापस वहाँ भेजा था। तो ये हमारे पिस्टल ले आए। पिस्टल लाने के बाद तो ये कहते हैं कि मेरे को कोई नहीं ला सकता यहाँ से, जो कर लो। उसके बाद में ज़्यादा कर रहे हैं सर, कोर्ट केस ला के। और सारे विद्यार्थी सर परेशान है। अभी 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम ही रहे हैं सर। इसलिए लिया ना कि हमारे को ये नहीं हटा सकते, हमारे को जयपुर से जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो हटा सकता है। तो सर अब उनसे पहुँचाओ हमारी बात वहाँ तक कि इतने बच्चे परेशान है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए इतने बच्चे आते हैं। 200 बच्चे, 150 बच्चे से। शेखावत उस समय नाराज हो गए जब राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर उनके सामने नारेबाजी करने लगे। शेखावत ने छात्रों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसे में उनके सामने नारेबाजी करने की जरूरत नहीं। बाद में इन छात्रों ने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद शेखावत ने संबंधित अधिकारी से बात कर इसके बारे में जानकारी ली। तो तानाशाही कौन करे, मैं करूं? नहीं। अटक क्यों लगा रहे हो? प्रिंसिपल के बारे लगाओ। तो पर अटक क्यों लगा रहे हो? मैंने हमारी बात पर जवाब दो। नहीं उम्मीद लेने आया सर, मैं उम्मीद लेकर 17 बार आया हूँ। तुमने यहाँ आके तानाशाही बंद करो नारे कैसे लगाए? प्रिंसिपल के यहाँ लगाओ, मेरे यहाँ क्यों लगाए? मेरे को ये बताओ। तुम स्टूडेंट लीडर हो क्या हो? मैं तुम्हारे जैसा स्टूडेंट लीडर था, 4 वाइस चांसलर बदले मैंने, समझ गए? तुम तो एक प्रिंसिपल के लिए तानाशाही बंद करो, यहाँ के नारे लगा रहे हो। तो सर बच्चों को क्या पता, 5 दिन से घूम रहे हैं हर जगह सर, कोई नहीं सुन रहा सर काफी टाइम से। क्या है क्या मैटर? तुम्हारे बच्चे ही सब साथ नहीं हो, आते तो तुम्हारे दूसरी जगह घूम रहे हैं। सर नए आए हैं, 1 महीना नहीं हुआ, 15 स्टूडेंट है। क्या प्रॉब्लम क्या है? जोधपुर में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से अक्षरधाम मंदिर बनेगा। मंदिर का निर्माण जोधपुर के छितर पत्थर से होगा। करीब 80% पत्थर सिरोही के पड़वाड़ा में तराशे गए हैं।
मंदिर निर्माण का काम सोमवार से शुरू होगा और 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर होने वाले समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महापौर घनश्याम मोर्चा और पूर्व महापौर रामेश्वर दादेश बतौर अतिथि उपस्थित रहेंगे। यह मंदिर विश्व में पहला अक्षरधाम होगा जिसमें लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। मंदिर निर्माण के लिए जोधपुर के सफेद छितर के पत्थर काम में लिए जाएंगे। संस्थान के प्रमुख डॉक्टर महेंद्र स्वामी ने बताया कि 14.52 एकड़ में बन रहे इस मंदिर में भक्ति द्वार और मयूर द्वार मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। भक्ति द्वार के अंदर प्रवेश करते ही परंपरागत स्थापत्य शिल्प, संस्कृति, प्रकृति का आध्यात्मिक आनंद एवं संस्कार बंधनों से मुक्त होने की अनुभूति करवाएगा। यहाँ व्यसन मुक्ति केंद्र भी स्थापित होगा। BAPS स्वामीनारायण संस्था के अक्षरधाम संस्था से स्वामीनारायण मंदिर बन रहा है। 40 बीघा जमीन में मंदिर बन रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री दोनों मुख्य अतिथि के रूप में कल अपने हाथ से सर्वप्रथम पहली ईंट अक्षरधाम मंदिर की उनके हाथों से रखी जाएगी। कालीबेरी गांधीनगर स्कीम में 40 बीघा जमीन नगर निगम द्वारा आवंटित की गई थी, उसमें यह स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर बना। स्वामीनारायण मंदिर करीब 10 वर्ष में पूरा होगा। ये मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसमें अभी 2500 व्यक्तियों के बैठने के लिए एक सभा हॉल बनाया जा रहा है। किचन कॉम्प्लेक्स, बाल पर्वती, जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सके, इसलिए बाल पर्वती के लिए एक हॉल बन रहा है। और धर्मशाला, जहां आने वाले बाहर से देश विदेश से आने वाले व्यक्तियों के रहने और ठहरने की व्यवस्था के लिए बन रहा है। आज से 2 वर्ष बाद में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। करीब 5-7 वर्ष में पूरा मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे जाली नोट के मामले में आरोपियों से गहन पूछताछ जारी। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी, जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जाली नोट तैयार कर उससे चलाने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी दिनेश से पूछताछ के बाद पुलिस ने सुरपुरा मंडोर स्थित उसके किराए के मकान में 500 रुपए के 43 नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में 3 जनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ के आधार पर 3 अन्य को गिरफ्तार किया था। ये तीनों आरोपी 2 दिन के रिमांड पर है। पुलिस ने भोपालगढ़ के बुड़किया निवासी पूखाराम जाट पुत्र चेतन राम, भोपालगढ़ खेड़ी निवासी दिनेश पूनिया पुत्र सोहन लाल जाट और मूलतः पिपाड़ हाल शिकारगढ़ निवासी बादल माली पुत्र बहादुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार पकड़े गए गिरोह के लोग अब तक 2-2 हजार के 80 नोट बाजार में चला चुके हैं। इन लोगों ने ग्रामीण इलाकों में ही ये नोट चलाए हैं। इनमें से दिनेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसी ने कलर प्रिंटर स्कैनर खरीदा और असली नोट की फोटोकॉपी कर उसे बाजार में अपने साथियों के साथ चलाता था। जीएसटी और केंद्रीय बजट पर रविवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। पावटा स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित की गई सेमिनार में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पर चर्चा की गई। साथ ही जीएसटी के नियमों से भी अवगत कराया गया। सेमिनार में विनोद मेहता ने जीएसटी पर लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए। जयपुर के डॉक्टर SL जैन, इंदौर के CA राजेश मेहता, जोधपुर के अमित कोठारी और जयपुर के सचिन जैन सेमिनार के मुख्य वक्ता थे। जो ये सेमिनार कर रहे हैं यूनियन बजट पे कर रहे हैं, ये सेंट्रल जोन मर्दुरा टैक्स बार और ITAT बार की जॉइंट सेमिनार है। इसमें इंदौर, जयपुर, नौका, बीकानेर, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बीकानेर से लगभग 100 प्रतिनिधि ने भाग लिया है। और ये जो स्पीकर के रूप में डॉक्टर SL जैन जयपुर से, अमित कोठारी जोधपुर से, सचिन जैन जयपुर से और AL गहलोत साहब एक्स IT मेंबर है, उनकी अध्यक्षता में कर रहे हैं और पूरे बजट पे चर्चा करेंगे। 2 साल का पीरियड हमारा जो रहा है, उस पीरियड में सेंट्रल जोन को ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ट सेमिनार, 1 डे बेस्ट सेमिनार का अवार्ड माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपक मिश्रा साहब ने अवार्ड किया था सेंट्रल जोन को। उनके साथ में चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट और चीफ
Mr. Rajendra Menon and Chief Justice of MP High Court हेमंत गुप्ता साहब उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेंट्रल जोन को अवार्ड दिया और ये बेस्ट सेमिनार के लिए दिया गया। बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जोधपुर संभाग एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमटा मजदूर शामिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि बजरी पर लगी रोक से कमटा कार्य बंद हो गए हैं। इससे कमटा मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद की मेजबानी में रविवार को जिला स्तरीय साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया गया। गौरव पथ स्थित गांधी भवन में आयोजित किए गए सेमिनार में शहर के युवा कवियों ने राजस्थान की समकालीन हिंदी कविता विषय पर व्याख्यान दिया। सम्मेलन में प्रसिद्ध शायर शीनकाफ निजाम, राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष, डॉक्टर पदमजा शर्मा सहित कई कवियों और साहित्यकारों ने समकालीन कविता पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि डॉक्टर राम प्रसाद दादिश, कवियत्री डॉक्टर सावित्री डाका को सम्मानित भी किया गया। हमारी संस्कृति जहां है वहां है। एक उदाहरण से बात करूं कि पेड़ काटने के लिए वयस्क वाले भी मना करते हैं और पेड़ काटने से हम भी मना करते हैं। नतीजा तो दोनों का ही है, लेकिन क्या दोनों के पीछे हमारा चिंतन, हमारी अप्रोच एक है नहीं। वैसे जब पेड़ नहीं काटने की बात कर रहा होता है तो उसके पीछे मानव केंद्र है, इकोलॉजिकल चीजें बीच में है कि ऐसा होगा तो ऑक्सीजन कम वगैरह होगा। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो पूरा भारत कल्चर बोलता है, वो कहता है कि नहीं, एक लिविंग एंटिटी है। दलित विकास चेतना संस्थान की ओर से रविवार को टाउन हॉल में एक समारोह आयोजित कर दलित समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रक्तदान और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। समारोह में दलित समाज के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। लगभग अनेक कार्यक्रम किए गए। संस्थान द्वारा जोधपुर संभाग में अनुसूचित जाति जनजाति महान व्यक्तियों शहीदों की जयंती पुण्यतिथि जोर जोर से मनाने का भी कार्यक्रम करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद राजाराम मेघवाल, वाल्मीकि जी की जयंती, अनेक जयंती हैं जो भी जयंती आती है हम जयंती को मनाते हैं। संस्थान द्वारा होने वाले सामूहिक विवाह में अनुसूचित जाति जनजाति की शादियों, बहन बेटियों को निःशुल्क सामूहिक शादी करवाने का भी रजिस्ट्रेशन और उनमें सहयोग करते हैं। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किए गए समाज सेवी हुक्मी चंद मेहता का रविवार को फतेह सागर स्थित जैन दादाबाड़ी में सम्मान किया गया। प्रदीप गांग की अध्यक्षता में आयोजित किए गए कार्यक्रम में जैन समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। अतिथियों ने हुक्मी चंद मेहता की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे इस सम्मान के हकदार थे। हमारे वरिष्ठ सेवाभावी आदरणीय हुक्मी चंद मेहता का सम्मान उनकी सेवाओं के लिए किया जा रहा है। अभी हाल ही में भगवान महावीर विकलांग समिति जोधपुर और महावीर इंटरनेशनल में जो उपविंसा की सेवाएं रही और बहुत लंबे सालों से 40 वर्षों से आप उन समितियों में सेवा दे रहे हैं। और आदरणीय उपविंसा यहाँ फंसा के दादावाड़ी में भी पिछले लंबे समय से सचिव पद पर रहते हुए दादा गुरुदेव में अपनी आस्था रखते हुए यहाँ इनकी जो श्रद्धा और सेवा का जो कार्य इनके द्वारा किया गया, इसके लिए जिला प्रशासन जोधपुर द्वारा इनको हाल ही में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर स्टेडियम में सम्मान से नवाजा गया। ऐसे सम्मान जिस व्यक्ति को, काबिल व्यक्ति को मिले, उससे हम सबको एक प्रेरणा जागृत हो, इसके लिए इस भगवत समिति द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। आप इसको समझें और ऐसे व्यक्तित्व को समझकर अपने जीवन में कुछ प्रेरणा ऐसी लाएं, इनकी प्रेरणा से हम ऐसा काम करें कि हमारे में से और कोई पीछे उपविष्ट मेहता जैसा व्यक्तित्व तैयार हो सके।
रामना राजपूत समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रविवार को बाईजी का तालाब स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर में बैठक आयोजित की गई। इसमें सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही समाज की ओर से आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह समारोह के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। आयोजकों ने बताया कि विश्व महिला दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। प्रांतीय रावणा राजपूत सभा एवं मैरिज ब्यूरो बाईजी तालाब के संयुक्त तत्वाधान में डालडा बिल्डिंग बंगले में 4 मार्च को एक परिचय सम्मेलन रखा गया है अभिभावकों एवं युवतियों का, और उसके पश्चात 18 अप्रैल को सामूहिक विवाह रखा गया है, जिसमें पूरे राजस्थान भर से, मारवाड़ से सभी अभिभावक पधारेंगे। और उससे पूर्व 4 मार्च को जो परिचय सम्मेलन रखा गया है इसी सदन में रखा गया है, ताकि अभिभावक आके अपने युवक युवतियों के लिए वर वधु ढूंढ सकें, और सभी समाज बंधु और सारी संस्थाएं हमारे साथ हैं। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर लगाकर सामाजिक सरोकारों का निर्वहन किया गया। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय मालविया ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करते हुए स्टूडेंट्स के प्रयासों की सराहना की। इसी तरह एमजीएच में लॉयंस क्लब के तत्वावधान में लगाए गए रक्तदान शिविर में एनसीसी कैडेट्स ने रक्तदान किया। आपने महर्षि दधीच का नाम सुना होगा, जिन्होंने जीते जी इंद्र के मांगने पर अपने शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान दे दी थी। हम वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन जीते जी एक चीज का दान कर सकते हैं, वो है रक्तदान, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। मेरा भी यही कहना है कि अब इसमें एक चीज और जोड़ दें, जीते जी रक्तदान, मृत्यु पर्यंत नेत्र व देह दान। बहुत अनुकरणीय है। बहुत अच्छा लगा कि समाज के अंदर इतनी जागृति आई है कि आज इतने छोटे छोटे से बच्चे भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित हुए हैं। आज जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स ने अपने स्वयं के प्रयास से, इतने तकरीबन 100 स्टूडेंट हैं जो आज यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, और इन्होंने आपस में मिलके आज ये देखने में आया कि युवा शक्ति ने किस तरह से यूनाइट होके इस समाज के लिए भलाई का काम किया। हम इनको सबको आई डोनेशन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, और आई का भी यहाँ पे एक कैंप छोटा सा लगाया है, जिसमें कि वो फॉर्म भर के और अपने समाज के जो दूसरे लोग हैं वहाँ तक वो मैसेज पहुँचाएंगे। वहीं महावीर इंटरनेशनल की ओर से हज हाउस में निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र के कनवीर प्रसन्न सिंघी ने बताया कि शिविर में आंख, नाक, कान, हृदय रोग की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव देसाई और संजीव देसाई ने सेवाएं दी। महावीर इंटरनेशनल द्वारा आज हाउस में एक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां पर मेडिकल कैंप के साथ में आँख नेत्र के लिए, गला कान के लिए और दूसरा ईसीजी, ब्लड प्रेशर सब निःशुल्क की जा रही है, और यहाँ तक कि उनको महावीर इंटरनेशनल की तरफ से दवाई फ्री दी जा रही है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं संभाग के जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में 8, 9 और 10 फरवरी को आयोजित बीए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर जेताराम विश्नोई ने बताया कि 8 फरवरी को बीए प्रथम वर्ष की राजनीतिक विज्ञान प्रथम, 10 फरवरी को पर्यावरण अध्ययन, 9 फरवरी को बीए द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र प्रथम एवं 10 फरवरी की बीए तृतीय वर्ष के इतिहास प्रथम की परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। शेष परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी अनुसार यथावत रहेगी। और बुलेटिन में यह वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे पटेल समाज की प्रतियोगिता का आयोजन। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेनका डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पटेल समाज के राज्य स्तरीय भविष्य ज्ञान क्विज और करियर गाइडेंस शिविर का रविवार को आयोजन किया गया। यह परीक्षा 15 केंद्रों पर हुई। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जूनियर वर्ग में सिरोही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं दूसरे स्थान पर जालोर सी और तीसरे स्थान पर जालोर बी की टीम रही। इस कार्यक्रम में डीएसपी
सिमरनाथा राम पटेल सहित स्कूल के सचिव जोगाराम पटेल और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नेक्स्ट, रंग महल सभ्यता स्थित राजस्थान के जिले में है। रंग महल सभ्यता स्थित। गलत जवाब। चौथा है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशमुख बीकानेर, बिल्कुल सही जवाब। ज्ञान ज्योति की परीक्षा 29 अक्टूबर 2017 को हुई थी, जिसमें पंजीयन 3500 विद्यार्थियों को हुआ था, जिसमें से 3400 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उसके बाद प्रत्येक 15 केंद्र पे ब्लॉक स्तर पे क्विज कंपटीशन हुआ और आज 4 फरवरी को राज्य स्तरीय भविष्य ज्ञान ज्योति कैरियर गाइडेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्विज प्रतियोगिता एवं सबका सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज आयोजन हो रहा है, जिसमें जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जोधपुर से सारे विद्यार्थी आए हैं और करीब 800 विद्यार्थी आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और कैरियर गाइडेंस का ही शिविर साथ में किया जा रहा है। योगीराज श्यामाचरण मिशन की ओर से रविवार को सूचना केंद्र में क्रिया योग से आध्यात्मिक विज्ञान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में विशेषज्ञ जयंती कपूर और धनंजय कर्मकर ने इस क्रिया में महत्व से अवगत कराया। इनका कहना था कि क्रिया योग अनादि काल से चला आ रहा है। यही वो साधना है जिसका अभ्यास ऋषि मुनि करते थे। जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी से ज्यादा बेटर होती है। जो रुचि रखने वाले हैं और जिन्होंने मेरी स्वयं की यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ में जब योगी कथा अमृत हमने पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मैं समझता हूं 5-7 बार पढ़ी। जितनी बार पढ़ता था एक नई चीज आती थी और लगता था अभी तक तो मैं इसका प्रथम प्रश्न भी अपने अंदर समा नहीं सका। उससे संबंधित जब कभी भी साहित्य, पुस्तकें और महान विभूतियों के साथ जब साक्षात्कार होता था तो एक प्रश्न हमेशा रहता है, मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा क्या प्रयोजन है, संसार में यदि आया हूं इसके पीछे मूल कारण क्या है, क्या उन उद्देश्य को प्राप्ति करने के बाद में आगे क्या है, ये एक प्रश्न हमेशा सदैव अनुकृत रहता है। आयोजकों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उन्होंने हमारे शहर को चुना और एक प्रारंभ जो किया है। भले ही आज एक प्रारंभ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी महक चारों तरफ फैलेगी। खबर धार्मिक। महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है। माता कथान स्थित माधव उद्यान में हर बार की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके पोस्टर का रविवार को विमोचन किया गया। रायकाबाग स्थित जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर में सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज ने इसका विमोचन किया। उत्सव संयोजक सुभाष गहलोत ने बताया कि 12 और 13 फरवरी को अलग अलग भजन संध्याएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही रक्तदान शिविर और मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे। जहाँ पर सुभाष गहलोत जी की अध्यक्षता में हर साल भजन संध्या, रक्तदान किया जा रहा है और हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्त जुड़ करके लाभ लेते हैं। सूर्य नगरी में ऐतिहासिक काम है, कीर्तन, भक्ति, जागरण, जमा, रक्तदान और धर्म की ध्वजा फहराने के लिए। ऐसे कार्य कुछ धर्म जगह होती है, वहाँ लोगों की आस्था जुड़ी जाती है। भी हजारों की तादाद 2 दिन कार्य चलेगा। सब जनता को कहना चाहता हूँ तन मन से जावें और माता के थान जाकर शिवरात्रि के दिन भजन संध्या का आनंद लेवें। और रक्तदान भी किया जा रहा है, दान रक्तदान। सौभाग्य की बात है और सुभाष जी ने जो इसका बीड़ा उठाया है, जो हर साल किए जा रहा है, दिन दुनी रात चौगुनी वो बढ़ता जा रहा है और लोगों का विश्वास और आम जन का सहयोग भी इनके साथ में होता जा रहा है। इन्हीं का शुभकामनाएं। पिछले 12 वर्षों से उस चामुंडा माँ प्रांगण में इस प्रकार का भव्य आयोजन होता है। 12 तारीख को प्रसिद्ध लोक कलाकार अनिल देवड़ा, लोक कलाकार माली छवलाल और गायिका कुमारी शानू रहेगी और इस कार्यक्रम के में अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे। खबर खेल के मैदान से।
JK एकादश ने एडवोकेट चैंपियन लीग का खिताब जीत लिया। रेलवे स्टेडियम में रविवार को खेले गए फाइनल में उसने रॉयल्स एकादश को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। समापन समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास मुख्य अतिथि थे। न्यायाधीश PS भाटी, रामचंद्र सिंह झाला, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप माथुर इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। IPL की तो बात नहीं कहता, मैं तो यही बता रहा हूँ कि लॉयर्स के अंदर जो अभी एंथुसियाज्म हमने देखा है, खिलाड़ियों में देखा है, मैं लॉयर्स एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया आयोजन किया। लोगों ने बहुत अनुशासित तरीके से खिलाड़ियों ने खेला। अधिवक्ता सब यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों को हम देख के बहुत खुश हुए। पूरी एनर्जी और पूरी लगन के साथ इस मैच को खेले। बहुत इसमें कोई शायद कोई जीतता या कोई हारता नहीं है, इसमें खेल भावना जीतती है और जिस अधिवक्ता के अंदर खेल भावना है वो हमेशा राष्ट्र का गौरव प्राप्त करता है। निश्चित रूप से जो छिपी हुई प्रतिभाएं होती है, इस तरह के आयोजन से उनको आगे आने का मौका मिलता है। आज का ये आयोजन देखकर मुझे भी अपने वकालत प्रेम का समय याद आ गया। मैं भी जो अधिवक्ता था तो वॉलीबॉल के संभाग लेवल के टूर्नामेंट करवाता था, जिसमें नेशनल लेवल के खिलाड़ी आते थे और उनका जो गेम का प्रदर्शन होता था उसको देखकर हमारे क्षेत्र के कई खिलाड़ी आगे बढ़े। निश्चित रूप से आज के इस आयोजन को देखकर जो जूनियर अधिवक्ता हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। खेल की खबरों में ही सरदार क्लब में रविवार को महाराजा अगत सिंह गोल्फ चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 44 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन गोल्फर्स ने अपने हाथ आजमाए। आयोजकों ने बताया कि ये टूर्नामेंट 1962 से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ये महाराजा अगत सिंह चैलेंज कप है, जो एक ओपन फॉर्मेट बेसिस पे खेला जा रहा है ना। इसमें जो सबसे ग्रॉस स्कोर सबसे बढ़िया होगा वो खिलाड़ी जीतेगा। आज हमारे पास में पार्टिसिपेंट्स जो हैं, टोटल 44 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया है। वो कुछ सरदार क्लब के हैं, कुछ BSF से हैं, कुछ ऑयल इंडिया के हैं और हमारे आर्मी के भी प्रतिनिधि हैं इसमें। और ये जो अगत सिंह कप है, ये मतलब बहुत 1962 से चला आ रहा है और हर साल ये प्रतियोगिता खेली जाती है। बात मौसम की। आसमान साफ होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है, जिससे सर्दी का एहसास फिर बढ़ गया है। सुबह ठंड हवाएं चलने से सर्दी बनी रही, हालांकि दिन में सूर्य देवता की चमक से इसमें काफी कम कर दिया। इससे पहले शनिवार को श्रीगंगानगर 4.6 डिग्री के साथ प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में आसमान साफ रहने के बाद मंगलवार से बादलों की हल्की आवाजाही के संकेत दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में छींटे पड़ सकते हैं। अंत में एक बार फिर नजर सुर्खियों पर। हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को जोधपुर में होगी पद्मावत की स्पेशल स्क्रीनिंग। जस्टिस संदीप मेहता की बेंच देखेगी फिल्म। एक होटल में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पोस्टमार्टम के बाद होगा कारणों का खुलासा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शेखावत गृहनगर में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। जाली नोट मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ। मुख्य आरोपी की निशानदेही पर 500 रुपए के 43 नकली नोट बरामद। GST और केंद्रीय बजट पर सेमिनार का आयोजन। विशेषज्ञों ने रखे विचार। GST को लेकर शंकाओं का समाधान। और JK एकादश ने जीता एडवोकेट चैंपियन लीग का खिताब। फाइनल में रॉयल्स एकादश को दी शिकस्त। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज़ प्लस। नमस्कार।